दोस्तों, अगर आपको कभी कोई जादुई बोर्ड गेम मिल जाए और जैसे ही आप उसे खोलकर खेलने लगे तभी अचानक कुछ ऐसा हो कि आप सीधे उस गेम के अंदर पहुंच जाए और पता चले कि आपको खूंखार भेड़ियों से बचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। इस फिल्म की कहानी भी एक ऐसे परिवार की है जो एक रहस्यमय बोर्ड गेम खेलते समय राजा महाराजाओं के जमाने में पहुंच जाता है। वहां उन्हें वेयरवुल्फ से भरे गांव में अपनी सुरक्षा के लिए जी जान का दांव लगाना पड़ता है और साथ ही समय पर वापस लौटने का रास्ता खोजना होता है। कहानी की शुरुआत में हमें भेड़िए का खाल पहने हुए एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो गांव के एक सुनसान गली में मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसे मदद न मिलने पर वो 3 घरों में वेयरवुल्फ वाला कार्ड छोड़ देता है। उस कार्ड को लेने वाला व्यक्ति इच्छाधारी वुल्फ में बदल जाता है और रात को उस गांव में अपना शिकार करने लगता है और यहीं से फिल्म की मुख्य कहानी शुरू होती है। ये वर्तमान काल है जहां हमें एक व्यक्ति जेरोम की फैमिली को दिखाया जाता है। जेरोम की फैमिली छुट्टी में अपने पिता के गांव आए थे। जेरोम के पिता गिलबर्ट, जिसे भूलने की बीमारी है, उसे अपने बच्चों और गुजरी हुई पत्नी तक का नाम याद नहीं है। जेरोम की पत्नी मैरी एक वकील है। जेरोम के 3 बच्चे हैं जिसमें थियो मैरी के पहले पति का बेटा है, इसीलिए वो जेरोम को ज्यादा पसंद नहीं करता। जेरोम की पहली पत्नी की बेटी क्लारा अपनी दूसरी माँ मैरी को पसंद नहीं करती थी। जेरोम और मैरी दोनों की छोटी बेटी लुइस थी जो बहुत नादान थी। जेरोम का पूरा परिवार बिखरा हुआ था। वो अपने परिवार को ठीक करने के लिए उनके साथ एक वेयरवुल्फ वाला गेम खेलना चाहता है, पर इस गेम को खेलने के लिए उनमें से किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी कारण जेरोम उस गेम को बंद कर रहा था और बंद करते समय उसके हाथ से कुछ ऐसा होता है कि वहाँ की पूरी जमीन और घर हिलने लगती है। उस भूकंप से बचने के लिए उनका पूरा परिवार घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। कुछ ही देर में सब शांत होने के बाद वो बाहर निकलकर देखते हैं उनका पूरा घर बदल चुका था। उनकी गाड़ी भी वहाँ नहीं थी और चौंकने वाली बात ये थी कि क्लारा भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जेरोम का पूरा परिवार क्लारा को ढूंढने के लिए गांव की तरफ बढ़ता है। गांव भी पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे किसी पुराने जमाने में आ गए हो। पर जेरोम की फैमिली को लग रहा था कि गांव में आज मेला लगने वाला था, इसी कारण गांव को इस तरह सजाया गया हो। पर गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे क्योंकि उन्होंने एकदम नए जमाने के कपड़े पहने थे और गाँव वालों से एकदम अलग दिख रहे थे। वहीं जब वो गांव में क्लारा को ढूंढ रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ के मुखिया चौक में किसी व्यक्ति का सर कलम कर रहे हैं। ये सब देखकर भी जेरोम के परिवार को ये लग रहा था कि ये मेला का कोई शो हो और वो बड़ी खुशी के साथ उसे देख रहे थे। तभी सर कलम करने पर कुछ खून के छींटे जेरोम पर आकर पड़ते हैं। जेरोम उसे सॉस समझकर टेस्ट करके देखता है। तब उसे एहसास होता है कि ये कोई मेला का शो नहीं है, ये सच में हो रहा है। इसके बाद वो घबराकर अपने पूरे परिवार को वहाँ से ले आता है। रास्ते में उन्हें एक सिपाही मिलता है जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि वो 1497 में आ चुके हैं और उस सिपाही को उनके पास मोबाइल देखकर लगता है कि ये कोई दुश्मन है और उन पर तलवार से वार करने लगता है। ये देखकर गिलबर्ट के पास एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो सिपाही को एक मुक्के में ही बहुत दूर तक फेंक देता है। ये देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है। खुद गिलबर्ट भी अपनी इस शक्ति से चौंका हुआ था। घर आने पर उन्हें पता चलता है कि क्लारा तो शुरू से उनके साथ ही थी, बस उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल क्लारा अदृश्य हो गई थी। केवल जेरोम ही उसका आवाज सुन सकता था क्योंकि जेरोम को दूसरों के मन की बात सुनने का पावर मिला था। अब भी क्या हो रहा है इस फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था। इधर उनका पीछा करते करते गाँव का मुखिया उनके घर तक आ चुका था क्योंकि इस परिवार को मुखिया ने चौक पर भागते हुए देख लिया था और उन्हें ये परिवार अजीब लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई जादूगर है। जेरोम मुखिया का शक दूर करता है और उससे बचने के लिए एक संगीतकार बन जाता है। अब मुखिया को उन पर कोई शक नहीं था तो वो जाते जाते उन्हें एक चेतावनी देते हैं। दरअसल यहाँ पे रात को वेयरवुल्फ घूमते हैं जो लोगों का शिकार करते हैं। मुखिया के जाने के बाद वही
वही घर में उन्हें गेम वाला बोर्ड मिलता है। उसे देखकर और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है समझकर उन्हें यकीन हो गया कि उनका परिवार इस गेम के अंदर है और यहाँ वो फंस चुके हैं और उन्हें इस गेम को खेलने के लिए अलग अलग पावर मिली थी। गिलबर्ट को एक शिकारी का, जेरोम किसी का दिमाग पढ़ सकता है और क्लारा अदृश्य हो गई थी। पर मैरी, थियो और लुइस के पावर से ये अभी तक अनजान थे और उन्हें इस गेम से बाहर निकलने के लिए 4 वेयरवुल्व्स को ढूंढकर मारना होगा। उसी रात को क्लारा बेचैन होकर घर से बाहर निकलती है। वो बाहर में वेयरवुल्व्स को देखती है जो गांव की तरफ जा रहे थे। ये सारी बातें वो अपनी फैमिली को बताती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वेयरवुल्व्स होते हैं। तभी उसकी छोटी बेटी लुइस एक वुल्व्स में बदल जाती है। दरअसल उसे उस गेम में वेयरवुल्व्स बनने का पावर मिला था। जेरोम और उसकी फैमिली बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। अगली सुबह गांव वालों को पता चलता है कि उस वेयरवुल्व्स ने गांव के एक व्यक्ति का फिर से शिकार किया है। इधर लुइस भी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। अब जेरोम की फैमिली आगे ये तय करते हैं कि वो अपने पूर्वज को ढूंढेंगे और उसे गेम से बाहर निकलने का रास्ता पूछेंगे। उन्हें लग रहा था कि ये गेम बनाने वाला उनका पूर्वज ही होगा। गांव के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हीं के जैसे सरनेम यूज करने वाले व्यक्ति चाइल्ड्रिक को वहाँ के मुखिया एक जादूगर समझकर कैद कर लिए थे। उनका सरनेम सेम था जिसकी वजह से जेरोम की फैमिली समझ चुकी थी कि वही उनका पूर्वज है। उसी समय उन्हें थियो के पावर के बारे में पता चलता है। दरअसल इस गेम में थियो किसी भी व्यक्ति का एक चीज पहन ले तो वो उसी का रूप ले सकता है। इसी पावर का फायदा उठाते हुए थियो एक सिपाही का रूप लेता है और मैरी के साथ कारागाह के अंदर पहुंचता है। वहां जाने पर उन्हें चाइल्ड्रिक से पता चलता है कि वो कोई जादूगर नहीं है और न ही उसने उस गेम को बनाया है। दरअसल बहुत साल पहले एक भेड़िए का खाल पहने वाला आदमी चाइल्ड्रिक के घर में शरण लिया था। इसी कारण वहाँ के मुखिया को लगता है कि चाइल्ड्रिक ही जादूगर है और इसी गलतफहमी के चलते वो कैद हो गया है। इस सारी बातों से जेरोम की फैमिली को पता चल चुका था कि चाइल्ड्रिक उनकी इस गेम से निकलने में कोई मदद नहीं कर सकता। अब केवल उनके पास एक ही रास्ता है कि वेयरवुल्व्स को ढूंढकर मारना ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सके। वहीं चाइल्ड्रिक का पड़ोसी पियरो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था जिसे गिलबर्ट देख लेता है। उन्हें पियरो से पता चलता है कि वो एक वैज्ञानिक है और एक पेंटिंग कलाकार भी है। वो ये भी कहता है कि क्लारा को इनविजिबल से विजिबल बनाने में उनकी मदद कर सकता है। दरअसल वो अपने घर में एक रबड़ बना रहा था जो क्लारा के लिए एक दूसरी त्वचा बना सकता है और उनका ये आइडिया भी काम कर गया। क्लारा सबको दिखने लगी। पियरो ने उसके लिए एक नेकलेस भी बनाया था जिसे पहनने के बाद उसकी बातें सभी को सुनाई देने लगी। अब उनका अगला मकसद था वेयरवुल्व्स को ढूंढकर मारना। वो वेयरवुल्व्स को ढूंढने के लिए गांव के अंदर जाते हैं पर गांव में क्लारा सबके लिए नई थी। वहाँ के लोग क्लारा को घूर घूर कर देख रहे थे पर क्लारा उन्हें ऐसा जवाब देती है कि वो घूरना बंद कर देते हैं। वही एक गांव वाले के जरिए पता चलता है कि वहाँ के मुखिया फिर से किसी औरत का सर कलम करने वाले हैं। दरअसल इस बार मुखिया को पक्का यकीन था कि यही औरत वेयरवुल्व्स है और उस औरत को शाम होने से पहले मारना होगा। पर वो उस औरत को शाम होने से पहले नहीं मार पाते और सच में वो औरत एक वेयरवुल्व्स में बदल जाती है और गांव वालों पर हमला करने लगती है। वो एक बच्चे पर हमला करने ही वाली थी कि उसके सामने गिलबर्ट आ जाता है पर गिलबर्ट उस भेड़िए पर हमला करता इससे पहले वहाँ के मुखिया तीर चलाकर उस भेड़िए को मार देता है। अब एक वेयरवुल्व्स के मरने पर उनका पहला पड़ाव पूरा हो चुका था जिससे वो खुश हो रहे थे। पर उसी समय लुइस भी एक वेयरवुल्व्स में बदल जाती है। अब लुइस को गांव वालों से खतरा था। जेरोम की फैमिली को किसी भी हालत में लुइस को ढूंढना था। वो अलग अलग दिशा में बट जाते हैं और लुइस को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर तक ढूंढने पर फाइनली गिलबर्ट को लुइस मिल जाती है। उसके मिलते ही वो तुरंत घर आ जाते हैं। घर आने पर लुइस को देखकर क्लारा बताती है कि मैं लुइस को ढूंढते समय बाकी वेयरवुल्व्स के काफी करीब गई थी। मैं उनका पहचान
पहचान कर सकती हूँ और उनके बारे में बताने लगती है कि एक मोटा आदमी था जो लंगड़ा कर चल रहा था और उसमें से एक औरत थी जिसके हाथ सफेद थे, वो बूढ़ी हो चुकी थी, वही उनकी लीडर थी। इस जानकारी से जेरोम की फैमिली को वेयरवुल्व्स को ढूंढना आसान हो गया था। अगली सुबह वो वेयरवुल्व्स का पहचान करने के लिए गांव में निकल जाते हैं। आगे वो हर एक बूढ़ी औरत और लंगड़ाते हुए आदमी को गौर से देखने लगते हैं। लुइस के पास वेयरवुल्व्स बनने का पावर था, वो सूंघ कर बता सकती थी कि कौन सा इंसान वेयरवुल्व्स है। बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने पर लुइस को एक वेयरवुल्व्स मिल ही जाता है, जिसके पीछे गिलबर्ट चला जाता है। इधर मैरी भी वेयरवुल्व्स औरत को ढूंढ रही थी। ढूंढते वक्त उसे एक औरत से पता चलता है कि उसका पति उसे रोज मारता है, जिसकी वजह से मैरी उसके पति को समझाने लगती है और समझाते वक्त कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे लोग उसे चुड़ैल समझने लगते हैं और उसे कारागाह में डाल देते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद जेरोम दौड़ते हुए मैरी से मिलने आता है। वहाँ पे मैरी जेरोम को समझाती है कि तुम्हें मेरे बिना वापस जाना होगा, इसके लिए तुम्हें 2 और काट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2 वेयरवुल्व्स को ढूंढकर मारना होगा। पर यहाँ पे जेरोम मैरी के बिना वापस नहीं जाना चाहता। इधर गिलबर्ट जिस वेयरवुल्व्स का पीछा करते गया था उसे वो मार चुका था, यानी कि उनके पास वापस जाने के लिए 2 वेयरवुल्व्स कार्ड मिल चुके थे। अब जेरोम की फैमिली बचे एक वेयरवुल्व्स को ढूंढने से पहले मैरी को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। इधर उसी दिन मैरी और चाइल्ड्रिक को बांधकर चौक में लाया जाता है। दरअसल उन्हें जिंदा जलाने की सजा मिली थी। उन्हें जलाने से पहले जेरोम वहां आकर रोक देता है। दरअसल उन्होंने एक प्लान बनाया था। जब तक जेरोम उन्हें अपने गाने में उलझाए रखता, गिलबर्ट, क्लारा और थियो अपने पावर का इस्तेमाल करके मैरी और चाइल्ड्रिक को छुड़ा कर ले जाते हैं। उन्हें वहाँ से भागते हुए गांव का मुखिया देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। जेरोम का पूरा परिवार भागते हुए पियरो के पास आते हैं। पियरो उन्हें छुपने के लिए एक चर्च के खुफिया जगह के बारे में बताता है। जेरोम का पूरा परिवार पियरो का धन्यवाद करके चाइल्ड्रिक को उसी के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि चाइल्ड्रिक को तीर लगा हुआ था जिसे पियरो ठीक कर सकता था। आगे जेरोम का पूरा परिवार चर्च के खुफिया जगह में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वो लुइस को एक हेडफोन पहना देते हैं ताकि लुइस को किसी भी वेयरवुल्व्स की आवाज सुनाई न दे और वो नॉर्मल रहे, क्योंकि शाम होने वाली थी। वहीं कुछ ही देर वहां रहने के बाद उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ऊपर से एक वेयरवुल्व्स उनके सामने आ गिरता है। उससे अपने परिवार को बचाने के लिए गिलबर्ट, क्लारा और थियो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उससे लड़ने लगते हैं। वो वेयरवुल्व्स बहुत शक्तिशाली था। ये तीनों उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे गांव का मुखिया आ जाता है, जिसे देखकर जेरोम की फैमिली को लगता है कि वो अब वेयरवुल्व्स से बच जाएंगे। पर ये क्या, मुखिया तो वेयरवुल्व्स के साथ था। दरअसल ये वेयरवुल्व्स मुखिया की पत्नी थी, जिसका साथ देने के लिए मुखिया जेरोम की फैमिली पर तीर चलाने लगता है। उसी वक्त किसी कारण से लुइस अपना हेडफोन उतार देती है और वेयरवुल्व्स की आवाज सुनकर खुद वेयरवुल्व्स बन जाती है। उसे काबू में करने के लिए जेरोम और मैरी उसका फेवरेट गाना सुनाते हैं। गाना सुनकर लुइस पीछे उस वेयरवुल्व्स पर हमला करने लगती है, पर वो ज्यादा देर तक उस वेयरवुल्व्स से लड़ नहीं पाती और उसके हाथों मारी जाती है। अपनी बेटी को मरा देख मैरी अजीब हरकतें करने लगती है, जिसे देख सभी हैरान थे। दरअसल उसे इस गेम में जादूगरनी का पावर मिला था। उसका इस्तेमाल कर वो आसानी से वेयरवुल्व्स और मुखिया को मार देती है और अपनी बेटी को जिंदा कर लेती है। अब उनके पास उस गेम को पूरा करने के लिए सभी कार्ड आ चुके थे। गेम से बाहर निकलने से पहले जेरोम की फैमिली उनका साथ देने के लिए पियरो और चाइल्ड्रिक का धन्यवाद करते हैं। उसी समय जेरोम को पियरो का असली नाम पता चलता है। दरअसल उसका पूरा नाम लियोनार्डो पियरो था, जिसकी पेंटिंग प्रेजेंट में काफी महंगी है। ये जानने के बाद जाते जाते जेरोम अपने पूर्वज चाइल्ड्रिक को एक सलाह देता है कि ये जितने भी पेंटिंग बनाए सब खरीद लेना। ये बोलकर वो फाइनली गेम से बाहर निकलकर अपनी असली जिंदगी में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद वो शहर के एक पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंचते हैं, जहां लियोनार्डो पियरो के द्वारा बनाए गए मोनालिसा की पेंटिंग थी, जिसे चाइल्ड्रिक ने खरीद कर डोनेट कर दिया था। उस पेंटिंग को देखकर वो समझ गए थे कि पियरो ने उसे जेरोम की याद में बनाया था और यहीं पर इनकी रोमांच भरी कहानी का
हैप्पी एंडिंग होता है। एक परिवार अगर चाहे तो साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।